अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक मेडिकल के साथ है और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। लेकिन ये प्राइवेट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं हैं। ये जिन्ना कॉलेज है, जिन्ना इंस्टीट्यूट है मेडिकल का, जो कि आपको फैसलाबाद में मिल जाएगा। यहाँ पे एड्रेस भी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। मिल्लत चौक के ऊपर है, मिल्लत रोड के ऊपर है, नियर टोटल पेट्रोल पंप के पास इसकी जो है वो आपको मेन ब्रांच मिल जाएगी, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की। और नंबर भी नीचे मेंशन है, कोई चाहे तो कांटेक्ट भी करके कंफर्म कर सकता है। तो यहाँ पे आपकी जो है वो जॉब्स हैं, इनका ताल्लुक मेडिकल के साथ है। जिन लोगों ने मेडिकल की डिग्रियाँ की हुई हैं वहाँ पे टीचिंग की जो है वो आपको फैकल्टी है, उनको टीचिंग के लिए चाहिए है, फैकल्टी स्टाफ चाहिए है। जैसा कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो पोस्ट आरएन, अब ये क्या होते हैं जी। पोस्ट आरएन जिन लोगों ने किया हुआ है उनको पता होगा कि ये नर्सिंग होती है। नर्सिंग का जो मतलब नर्सिंग के बाद जो आप स्पेशलाइज कर लेते हैं, 2 साल या 3 साल होता है पोस्ट आरएन, ठीक है। तो ये वो डिग्री होती है। तो अगर आपने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है और आपने साथ में पोस्ट आरएन किया हुआ है और साथ में आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर है या वैसे है, तो आपने इसमें ज़रूर अप्लाई कर देना है। इसके अलावा दूसरी जो आपके पास पोस्ट है वो है बीएसएन की। और बीएसएन तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। बीएसएन क्या होता है जी, नर्सिंग होती है। जो आपने 4 साल नर्सिंग की होती है इसको हम बीएसएन कहते हैं। अच्छा, इसके लिए भी आपकी डिग्री होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अभी पढ़ रहे हैं, आपकी डिग्री होनी चाहिए और आपने कंप्लीट पढ़ाई ख़त्म कर ली हो अपनी, और साथ में आपका एक्सपीरियंस भी हो, टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो 4 सालों का। अगर चलें आपका 3 का भी है तो आप फिर भी एक दफ़ा अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये चांसेस होते हैं जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर अच्छी बात होती है। अच्छा, उसके बाद है जी फार्मासिस्ट। अच्छा, फार्मासिस्ट की अगली पोस्ट है जी। फार्मासिस्ट ने टीचिंग करवानी है बच्चों को जिनका डिप्लोमा होगा फार्मेसी का, जो मेडिकल के रिलेटेड बच्चे होते हैं उनका होगा, ठीक है। फार्म डी आपने किया हुआ होना लाजमी है। फार्म डी मतलब कि 5 सालों का होता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं इसको। अगर आपने 5 साल फार्म डी किया हुआ है और साथ में आपने एमफिल भी किया हुआ है, देन आपने अप्लाई करना है। अगर आपने फार्म डी किया हुआ है तो आप करके देख लें अप्लाई, बट मैं कुछ कह नहीं सकती। अगर आपने एमफिल किया हुआ है साथ तो ज़्यादा चांसेस हैं आपके। तो लेकिन साथ में आपका कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने 4 साल एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है टीचिंग का तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर दें। ये है जी फार्मासिस्ट की नौकरी जो कि आपने टीचिंग करवानी है मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर। इसी तरह ऊपर बीएसएन नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, इसी तरह पोस्ट आरएन है, इन्होंने भी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। इसके अलावा ये थी जी टीचिंग की जॉब्स थी। अब इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ भी उनको रिक्वायर्ड है। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, मतलब जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है या जिन्होंने मिडिल पास की हुई है या जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, उन लोगों के लिए भी जॉब है। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है उन लोगों के लिए। अच्छा, इसमें अब आपको क्या चाहिए जी, सिक्योरिटी गार्ड का उन्होंने जॉब चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड की मेल उन्हें चाहिए है, 3 चाहिए, ठीक है। 3 मेल्स की नौकरी है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। और उनका 5 साल एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है, मतलब उन्होंने 5 साल पहले कहीं पे काम किया हुआ हो एज अ सिक्योरिटी गार्ड, और मेल हो वो तो 3 उनकी जो है वो सीटें हैं। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड फीमेल की ये 2 हैं। इन्होंने भी जो है वो 5 साल एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ हो एज अ सिक्योरिटी गार्ड किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर या जहाँ पर भी अपना एक्सपीरियंस हो उनके पास। तो ये 2 हैं, इसकी फ़ीमेल की 2 हैं, मेल की 3 है सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से। इसके अलावा है जी ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय का काम फोर्स इंस्टीट्यूट के अंदर ही होता है, ज़्यादातर ऑफिसेज में होता है, फाइल्स को देखना होता है। इसके अलावा मतलब जो भी ऑफिस बॉय की रिक्वायरमेंट डिटेल होती है, जॉब डिटेल होती है, उस हवाले से काम होता है। तो इसमें उन्होंने मेल ही चाहिए उन्हें, इसमें फीमेल की नौकरी नहीं है, इसमें सिर्फ मेल की है। और वो जो है वो एक उनकी सिर्फ सीट आई हुई है, मतलब एक ही उनकी वैकेंसी है, एक ही स्टाफ रिक्वायर है उन्हें ऑफिस बॉय का, और वो मेल है, ठीक है। उसके बाद इसका भी 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उन्होंने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में या स्कूल में या कॉलेज में कहीं ना कहीं एज अ स्टाफ काम किया हो, या वैसे भी कहीं किसी स्टाफ हॉस्पिटल में किसी स्टाफ के तौर पे काम किया हुआ हो, तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। बट अगर आपने स्कूल या कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में किया हुआ है तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये थी जी आज की जॉब्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ये गवर्नमेंट जॉब्स नहीं हैं, ये प्राइवेट जॉब्स हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं होती हैं वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का वेट तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ में वो अपना कोई स्टार्ट कर सकते हैं प्राइवेट के साथ भी। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है, और ये आपको फैसलाबाद की जॉब्स आपको मिलेगी। तो जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं उनके लिए सुनहरी मौका है ये। तो ये बिल्कुल आज ही पता चला है मुझे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो ताकि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पे अपनी सीवीज़ भेजें और अपना जल्द से जल्द इंस्टीट्यूट में जाके
कंफर्म कर लें और अपनी सीवी दे आएँ जाके। तो बाकी अगर मज़ीद कंफर्मेशन आपने करनी है तो आप ये दिए गए नंबरों पे आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको ये नंबर खुले ही मिलेंगे। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे से अच्छी वीडियोज़ और हेल्पफुल वीडियोज़ लाती रहूँ। मेरी वीडियोज़ बाकी लोगों की तरह नहीं होती कि झूठ मूठ की बनाते, नो। जो रियल जॉब्स आती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे टेस्ट हो, जो भी हो, मैं हमेशा आपके साथ सही तरीके से शेयर करती हूँ। तो अब मुझे ज़रूर मोटिवेट करें और आपकी मोटिवेशन सिर्फ इतनी है कि आप मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।